हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू आकलन यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर आए हैं फिजिक्स की टेस्ट सीरीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए। इस टेस्ट सीरीज़ में हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूड करें जो आपकी एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और मैक्सिमम लोगों तक इन्हें ज़रूर शेयर करें। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है। वहाँ से आप इस वीडियो की पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप आकलन ऐप को डाउनलोड करें गूगल प्ले से, जहाँ पे आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड किए जाते हैं। रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन की टेस्ट सीरीज़ भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। सो डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड द आकलन ऐप। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेल? प्रकाश संश्लेषणी अंगक इनमें से कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास है स्टोमेटा, रूट, हरित लवक या फिर पत्ती। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जो कि है हरित लवक। जो फोटोसिंथेसिस होती है वो कहाँ पे होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है। ये बायोलॉजी के सेक्शन में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है। और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क? आपको यहाँ पे कार्य का मात्रक बताना है। ऑप्शन हमारे पास है वॉट, जूल, न्यूटन या फिर एम्पियर। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा जूल। तो जो वर्क है उसकी यूनिट क्या होती है? जूल होती है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट करते हैं, फोर्स को एफ से, ठीक है। तो ये वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ये वर्क का क्या है? फॉर्मूला है, ठीक है। और उसकी यूनिट क्या है? जूल है। और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जे से इसे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। ऑलराइट। थर्ड क्वेश्चन, द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ बैट इज? चमगादड़ द्वारा उत्पन्न ध्वनि को क्या कहते हैं? ऑप्शन हमारे पास है ऑडिबल जो कि श्रव्य सुनाई देता है, जो सबसोनिक, इंफ्रासोनिक या फिर अल्ट्रासोनिक। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी जो कि है अल्ट्रासोनिक। तो जो चमगादड़ ध्वनि उत्पन्न करते हैं उनको हम अल्ट्रासोनिक बोलते हैं, ठीक है। और ह्यूमन बींग्स जो हैं वो 20 हर्ट्ज तक की जो साउंड है ना उसको सुन सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा हो जाएगी तो वो इनऑडिबल हो जाएगा, ठीक है। और उसी को हम अल्ट्रासोनिक साउंड बोलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर? आपको यहाँ पे दाब का मात्रक बताना है। ऑप्शन हमारे पास है डाइन, जूल, वॉट या फिर पास्कल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी जो कि है पास्कल, ठीक है। प्रेशर की यूनिट क्या होती है? ऐसा यूनिट होती है पास्कल, और इसको हम पी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें प्रेशर के फॉर्मूला की तो वो होती है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। कहीं पे आपको न्यूमेरिकल में प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए आ गया तो आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, बल्ब्स, वायर्स, सेल्स एंड स्विचेस आर नोन एज दी? अब ये यहाँ पे आपको यहाँ पे बताना है कि जो सर्किट है ना, तो उस कोई भी जो सर्किट होता है तो उसमें जो बल्ब, वायर और सेल और स्विचेस होते हैं वो क्या होते हैं उस सर्किट के, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास है तत्व, स्विच, तंतु या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे करेक्ट आंसर है एलिमेंट। तो जो बल्ब, वायर, सेल्स और स्विचेस होते हैं ना सर्किट के, वो क्या होते हैं? वो सर्किट के क्या होते हैं? तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। ये आपको याद रखना है, ओके। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लोगों तक इन्हें ज़रूर शेयर करें। सिक्स्थ क्वेश्चन है, एन एलिमेंट मेजर द फ्लोइंग एंड इलेक्ट्रिक करंट? विद्युत धारा के प्रवाह को मापने वाला तत्व आपको बताना है, ठीक है। एक ऐसा आपको बताना है कि जो इलेक्ट्रिक करंट को क्या करे? मेजर करे, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास है वोल्ट मीटर, फिलामेंट, सर्किट या फिर अमीटर। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अमीटर, ठीक है। तो जो अमीटर होता है वो क्या मेजर करता है? इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है किसी भी सर्किट में। और वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है? पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। सेवेंथ क्वेश्चन, ज्योति तीव्रता का मात्रक है? लाइट इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी।
ऑप्शन हमारे पास है ऑप्टर, कैंडेला, न्यूटन या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जो कि है कैंडेला। लाइट इंटेंसिटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, कैंडेला होती है। ठीक है, और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करेंगे सी डी से। ठीक है, 8th क्वेश्चन, व्हेन वाज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? ऑप्शंस हमारे पास है 1965, 1971, 1991 या फिर 1985। यहाँ पे करेक्ट आंसर है 1971। ठीक है, 1971 में जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे वो इंट्रोड्यूस करे गए थे। 9th क्वेश्चन, इन व्हाट यूनिट कैन वी मेजर फूड एनर्जी? खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? ऑप्शंस हैं जूल, कैलोरी, अर्ग या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे करेक्ट आंसर है कैलोरीज। ठीक है, तो जो फूड एनर्जी है उसको हम कैलोरीज में मेजर कर सकते हैं। 10th क्वेश्चन, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? इलेक्ट्रिक क्वांटिटी की यूनिट आपको यहाँ पे बतानी है। ओम, वोल्टेज, एम्पियर या फिर वॉट। एम्पियर इसकी क्या होती है, यूनिट होती है विद्युत मात्रा की। ठीक है, 11th क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इन एसआई सिस्टम? अब आपको यहाँ पे पावर ऑफ लेंस की बात पूछी गई है कि इसकी यूनिट क्या होती है एसआई सिस्टम में। ऑप्शंस हैं वॉट, ऑप्टर, डायोप्टर या फिर न्यूटन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जो कि है डायोप्टर। ठीक है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है, डायोप्टर होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जब हम ये लेंसेज वाला और मिरर वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें भी एक पावर की यूनिट दी हुई है आपको, उसका अलग से फॉर्मूला है जो कि है 1/f। यहाँ पे P स्टैंड्स फॉर पावर और F क्या है, फोकल लेंथ है। ठीक है, और फोकल लेंथ क्या है, मीटर में होगा। जब फोकल लेंथ मीटर में होगा तब यूनिट क्या हो जाएगी, डायोप्टर हो जाएगी पावर की यूनिट। ठीक है, 12th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इलास्टिक? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? ऑप्शन है हमारे पास गीली मिट्टी, प्लास्टिक, रबर या फिर स्टील। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी जो कि है स्टील। तो सबसे ज़्यादा इलास्टिक यहाँ पे है स्टील। ठीक है, स्टील को ऐसे देखकर लग रहा है कि ये इसमें सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी नहीं होगी, और हम बोल सकते हैं कि ये गलती से हम ऑप्शन टिक करेंगे कि रबर हो सकता है क्योंकि एलिमिनेशन मेथड से, है ना। बट आपको ये याद रखना है कि जो स्टील होता है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, इलास्टिक होता है। ठीक है, और अगर हम इसमें उतना अमाउंट ऑफ प्रेशर या फिर कुछ ऐसा लगाएंगे एक्सटर्नली तो फिर वो इलास्टिसिटी शो करेगा। और अगर रिमूव कर दिया गया, अगर प्रेशर को रिमूव कर दिया गया तो वो अपने ओरिजिनल शेप में क्या होता है, आ जाता है। 13th क्वेश्चन, व्हाट पार्ट ऑफ अर्थ्स ग्रेविटी इज क्लोजेस्ट टू द मून्स ग्रेविटी? ऑप्शंस है 1/2, 1/4, 1/6 या फिर 1/5। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है जो कि है 1/6। ठीक है, आप हमारा आकलन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से, जहाँ पे आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किए जाते हैं। रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन की भी टेस्ट सीरीज आपको वहाँ पे मिल जाएगी, तो आप टेस्ट सीरीज को आकलन ऐप से अवेल कर सकते हैं। ठीक है, 14th क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी? तो आपको यहाँ पे विस्कोसिटी की क्या बतानी है, यूनिट बतानी है। ऑप्शन हमारे पास है पॉइस, पॉइजली, पास्कल या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए जो कि है पॉइस, तो वो क्या है, विस्कोसिटी की यूनिट है। ठीक है, और यूनिट जो विस्कोसिटी की है उसको हम
न्यूटन सेकेंड पर स्क्वायर मीटर भी बोल सकते हैं, और जिसको हम पॉइज से भी जानते हैं, ठीक है। 15th क्वेश्चन, व्हाट इज द रीजन फॉर फ्लोटिंग ऑफ क्लाउड्स इन एटमॉस्फेयर? वायुमंडल में बादलों का तैरने का कारण आपको बताना है कि वो क्यों तैरते हैं, किस कारणवश तैरते हैं, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास है दाब, घनत्व, ताप या फिर वेग। यहाँ पे घनत्व करेक्ट आंसर है, ठीक है। जो क्लाउड्स होते हैं, बादल होते हैं, वो फ्लोट क्यों करते हैं? क्योंकि उनका जो घनत्व होता है, जो उनकी डेंसिटी होती है, वो बहुत कम होती है, ठीक है। 16th क्वेश्चन, व्हाट विल रिमेन अनचेंज्ड इफ द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी चेंजेस? वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? ऑप्शन है हमारे पास वॉल्यूम, घनत्व, द्रव्यमान या फिर भार। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, जो कि है घनत्व, ठीक है। 17th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स हैज ए लोएस्ट डेंसिटी? निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? ऑप्शंस हैं मरकरी, पेट्रोल, स्वच्छ जल, नमकीन जल। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जो कि है पेट्रोल, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शंस में से पेट्रोल की क्या है? लोवेस्ट डेंसिटी है, सबसे कम घनत्व है। 18th क्वेश्चन, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू हाउ मेनी वॉट्स? तो आपको बताना है, ये बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक हॉर्स पावर है वो कितने वॉट्स के बराबर होता है, आपसे पूछा है। ऑप्शन हमारे पास है 450 वॉट, 600 वॉट, 734 वॉट या फिर 746 वॉट। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, जो कि है 746 वॉट, ठीक है। तो 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वॉट्स। तो ये आपको याद रखना है। 19th क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट? ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? चांदी, तांबा, सोना या फिर इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जो कि है सिल्वर। तो सिल्वर यहाँ पे बेस्ट कंडक्टर है हीट का। और भी मेटल्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि जो कॉपर और एल्यूमिनियम होते हैं, वो उनकी क्या होती है? हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी होती है, ठीक है। और अगर हम बात करें स्टील और ब्रॉन्ज की, उनकी लोवेस्ट होती है। तो आपको क्या करना है? आपको एक तो हाईएस्ट याद रखने हैं, ठीक है, और याद रखने हैं लोवेस्ट, ठीक है। जैसे कॉपर जो है वो एक्सीलेंट कंडक्टर है हीट का, ठीक है। जनरली कॉपर में से हीट ट्रांसफ़र हो जाती है, Cu है ना, वहाँ उसमें से हीट ट्रांसफ़र हो जाती है, तो वो एक्सीलेंट कंडक्टर है हीट का, ओके। गोल्ड, सिल्वर, आयरन आर ऑल्सो सम ऑफ द गुड एग्जाम्पल्स ऑफ हीट कंडक्टर्स। तो अगर हम बात करें गोल्ड की, सिल्वर की, तो ये भी एक अच्छे कंडक्टर्स हैं, ठीक है। 20th क्वेश्चन, व्हाट इज द ट्रांसमिशन ऑफ हीट थ्रू मॉलिक्यूलर कंपोजिशन कॉल्ड? ऑप्शंस हैं कन्वेक्शन, विकिरण, चालन या फिर स्कैटर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जो कि है कन्वेक्शन, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ हीट थ्रू मॉलिक्यूलर कंपोजिशन, जब मॉलिक्यूलर कंपोजिशन के थ्रू हीट का क्या होता है? ट्रांसमिशन होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो दो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, एक तो है कंडक्शन और दूसरा है कन्वेंशन, ठीक है। कंडक्शन में भी हीट का ट्रांसफ़र होता है, कन्वेक्शन में भी हीट का ट्रांसफ़र होता है। तो इसमें मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ। सपोज़ मैं एक एग्जांपल दूंगी। सपोज़ एक क्लास है, ठीक है, एक क्लास है, तो उसमें ये एक रो है, ठीक है, ये एक रो है, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। ये मैंने 1 2 3 4 ये 4 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट जो स्टूडेंट है उसको मैंने एक डस्टर पकड़ाया, ठीक है। तो उसने फिर उस डस्टर को सेकंड स्टूडेंट को दिया, फिर सेकंड स्टूडेंट ने थर्ड स्टूडेंट को दिया,
फिर थर्ड स्टूडेंट ने फोर्थ स्टूडेंट को दिया। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो इससे आप ये रिलेट कर लो कि ये क्या है, कंडक्शन है। मतलब कि हर किसी के पास होके वो जा रहा है तो कंडक्शन है। ठीक है, जैसे कोई भी आप मेटल ले लो, ठीक है, जो बेस्ट कंडक्टर होता है, ऐसे करके उसमें हीट ऐसे ट्रांसफ़र होती है। ऑलराइट, और अगर मैं कन्वेंशन का ही आपको इसमें एग्जांपल दूँ, फिर से हम वही क्लास बना लेते हैं और 4 स्टूडेंट्स फिर से बनाएंगे। ठीक है, ये 4 स्टूडेंट्स हैं। अब ये जो यहाँ पे मेरे पास डस्टर था, अब मैं डायरेक्टली फर्स्ट स्टूडेंट को ना देकर ये डायरेक्टली मैं डस्टर लास्ट स्टूडेंट को दे दूँ। ठीक है, अगर मैं डस्टर लास्ट स्टूडेंट को डायरेक्ट दे दूँ और इन जो यहाँ पे बच्चे बैठे हुए इनको नहीं दिया मैंने और डायरेक्टली मैंने यहाँ पे पहुँचा दिया, तो इससे आप ये समझ लो कि ये क्या है, कन्वेंशन है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, कंडक्शन और कन्वेंशन में ये डिफरेंस होता है। ऑलराइट, 21st क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट? निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? ऑप्शन हमारे पास है ईथर, बेंजीन, मरकरी या फिर वाटर। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जो कि है मरकरी, पारा। तो ये जो भी लिक्विड्स दिए हुए थे इसमें से बेस्ट कंडक्टर हीट का क्या था, मरकरी था। ठीक है, 22nd क्वेश्चन, द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड? आपको बताना है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर जब सॉलिड में से सीधे किसमें कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में से। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास है इवेपोरेशन, गलन, बॉइलिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जो कि है मेल्टिंग। ठीक है, सपोज आपके पास एक आइस क्यूब है, सपोज आपके पास क्या है, एक आइस क्यूब है और वो पहले तो फ्रीज़र में रखा हुआ था, अब आपने उसे बाहर रख दिया। ठीक है, बाहर रख दिया तो क्या हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ये सॉलिड था यहाँ पे और ये लिक्विड बन गया, तो इस प्रोसेस को हम बोल देंगे मेल्टिंग, है ना, सिंपल। 23rd क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कैम्फर वेपर फ्रॉम सॉलिड कैम्फर कॉल्ड? ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन हमारे पास है सब्लिमेशन, इवेपोरेशन, टू मेल्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जो कि है सब्लिमेशन। इसमें क्या हो रहा है, सॉलिड जो कैम्फर था उसमें से सीधे वो गैशियस फॉर्म में चेंज हो गया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। वैसे जनरली तो ऐसा देखा गया है कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, फिर हम उसको बॉईल करेंगे या हीटअप करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा, गैस में। पर एक ऐसी प्रोसेस जहाँ पे सॉलिड सीधा किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 24th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज द मोस्ट विशियस? तो आपको निम्नलिखित में से कौन सा तरल सबसे अधिक चिपचिपा है वो बताना है। ऑप्शंस हैं तेल, दूध, पानी या फिर पेट्रोल। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जो कि है तेल। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा विशियस है, सबसे अधिक चिपचिपा है। 25th क्वेश्चन, इन विच मीडियम वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम? किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? ऑप्शंस हैं धातु, वायु, पानी या फिर पॉलीमर। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जो कि है मेटल्स। ठीक है, तो इसमें मेटल्स में वेलोसिटी साउंड की क्या होगी, मैक्सिमम होगी, सबसे अधिक होगी। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लोगों तक इन्हें ज़रूर शेयर करें। आप बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।